हनीमून के नाम पर जो नाटक चला रहे हो ना शौर्य बाबू, उस पर पर्दा हम ही गिराएंगे। बस लौट के आ जाओ स्वरूप सदन में। तुमको अंदाजा भी नहीं है कि कैसी कैसी बिजली गिरेगी तुम पर और तुम्हारी प्यारी सांची पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी पे हाथ उठाने की? रोजमर्रा के एक तरह के कितने सवालों में उलझे, उनके जवाबों के जैसे मिले झरने ठंडे पानी के हो रवानी में ऊंचे पहाड़ों से बहके, ठहरे तालाबों से जैसे मिले। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। क्या हुआ? रुक क्यों गई? सब ठीक तो है ना? श्रीमान जी, एक बात पूछ ले। पूछो। हम तो आपको ऐसे कभी नहीं देखे हैं। वो पुलिस वाले भैया से आप लड़ने वाले थे, इतना गुस्सा काहे किया? क्योंकि प्यार के लायक नहीं है वो तुम्हारे पुलिस वाले भैया। तुम्हारे ऊपर हाथ उठा रहा था, हम खड़े होकर तमाशा देखते। उसकी हिम्मत कैसे? सोचो सोचो, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती, किसी अच्छे और शरीफ घर की, और गलती से उस होटल में पहुंच जाती, और ये लोग वहां रेड मारते और बिना किसी पूछताछ के उसको जेल में लाके बंद कर देते, और बिना किसी कार्रवाई के उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते, उसके साथ ऐसी बदतमीजी करते, जबरदस्ती करते। सोचो कितनी पीड़ा और दर्द से गुजरना पड़ता उसको। गलत है ना? तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती, हम उस लड़की के लिए भी ऐसे ही लड़ते, ऐसे ही गुस्सा करते। आप तो थाने में घुस के तोड़फोड़ की, सब पुलिस वालों को धमका दिया, अकेले ही भिड़ गए। हाँ ठीक है, गाड़ी रेस्टोरेंट के पास खड़ी है जहां से पिज्जा लिया था, 2-3 किलोमीटर दूर है। चल लोगी ना? रोने और थकने का टाइम नहीं होगा। श्रीमान जी, हम थक गए, चल नहीं सकते, ये सब नहीं सुनेंगे हम। हम तो थक गए। लो, अभी मना किया था इसे ये बात बोलने को, और इसने ये बात बोल भी दी। नहीं, हम तो ऐसे बोल ही नहीं सकते। हमको तो टहलना बहुत अच्छा लगता है ना? श्रीमान जी, आज हम आपके साथ पैदल चलेंगे। पता है, जब से हम प्रयागराज आए हैं ना, तब से टहलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। चलिए। अरे ध्यान से, गिर मत जाना। सोते क्यों हो, जागते रहो। चौकन्ना रहो, होशियार रहो। ले बेटा,
जागते रहो। तो करना रहो, कोई नहीं सोएगा, सब जागेंगे। लो बेटा, जागते रहो। दामाद जी, इनको क्या हुआ? दी, ये क्या ड्रामा है? हाँ, और इतनी रात को कैसी चीख चलाट मचा रखी है? हमारी नींद भी टूट गई। क्या हुआ दीप बेटा? ये सब क्या है? सब सवाल का जवाब एक ही इंसान दे सकता है पापा जी, और वो है आपकी धर्मपत्नी। अरे पूछिए इनसे ही क्या हो रहा है। नहीं पूछिए, पूछिए इनसे कि काहे जुल्म कर रही है हमारे ऊपर, काहे हमारी चांद से प्यारी पत्नी को हमसे छीन रही है। पूछिए ना। बेटा आपके सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन हमको पहले ये बताओ कि चौकीदार का भेष काहे धारण किया हुआ है? हाँ, काहे इतनी रात को घर सर पे उठाया हुआ है और काहे सबको सोने नहीं दे रहे? पापा जी, चैन से सोना है तो जागो। नहीं, हमारा मतलब है कि पापा जी, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आपको पता है, रात हो गई है, आपकी बेटी शानी अब तक घर नहीं लौटी। इतने साल में पहली बार हमको कुछ बिन बोले, बिन बताए कि शानी कहाँ चली गई है। अरे 126 कॉल किए थे, एक देखी तक नहीं, और ये सब इन्हीं का किया कराया है। हमारी पूजनीय सासू माँ का। हमको तो घर से निकाल नहीं पाई, शानी को कहाँ गायब कर दी है। इसलिए हम बेचैन हैं पापा, और हम बेचैन हैं, इसका मतलब इस घर में किसी को चैन से सोने नहीं देंगे। जब तक ईशानी नहीं लौटती है, तब तक ना हम सोएंगे, ना किसी को सोने देंगे। हाँ, ऐसे ही चौकीदार बन के घूमते रहेंगे। लो बेटा, जागते रहो। बात तो सही है, काफी देर हो गई है, ये शानी को लौट आना चाहिए था। ये सवाल आप अपनी बीवी से पूछिए पापा जी। कहां गायब करके भेजी है ईशानी को? नहीं, बोलिए बोलिए, जवाब मांग रही है जनता। इनकलाब जिंदाबाद। अरे ये निकम्मा नाटक कर करके हमारा पूरा प्लान चौपट कर देगा। सब कुछ सही चल रहा था, तब तक इसकी नौटंकी शुरू हो गई। सुंदरी, तुम्हें मालूम है ईशानी कहाँ गई है? काफी देर हो गई है, उसे तो घर आ जाना चाहिए था। हाँ, हमको पता है, ईशानी अपने स्कूल के दोस्त की शादी में गई है। अभी फोन किए थे हम उसको, बात हुआ हमारा, रास्ते में ही है, आती होगी। घबराने की कोई भी बात नहीं है। चलिए सोते हैं चलकर। ठहरो। क्या बोली आप? ईशानी ने आपको कॉल किया था? नहीं मतलब
हमारा 126 कॉल ये देखी तक नहीं और आपको सीधे कॉल कर दिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ले बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, जीजू सुबह से घंटे गिन रहे थे और सुबह ही 1 घंटे 27 मिनट की बात हुई थी। अब तो पूरे 12 घंटा 38 मिनट हो चुका है। हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक आने वाला है। चलो बेटा दी, अब तुम जान गए हो ना कि ईशानी आने वाली है। अब ये चौकीदार का रूप छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि ईशानी आए और तुम्हें पहचान भी ना पाए। जानते हैं पापा जी, आज जहांपना द्वीप से हम चौकीदार द्वीप कैसे बने, काहे बन गए? काहे कि आपकी बेटी ईशानी को हम बहुत मिस कर रहे थे, बहुत। अरे एक चौकीदार ही तो होता है जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आवाज देता रहता है, होशियार रहो, ले बेटा, जागते रहो। उधर चौकीदार अकेला, इधर हम अकेले। ईशानी नहीं आई, नींद भी नहीं आई, और इसलिए हम ये अवतार ले लिए पापा जी। हाँ, इसलिए ये अवतार ले लिए। आप समझ नहीं सकते कि हम आपके बेटी से कितना प्यार करते हैं, कितना। ठीक है, बहुत हो गया। अब तो ईशानी भी हमसे धोखा करने लगी है। पहले सासू माँ हमेशा हमारी फील्डिंग सेट करवाती थी, अब तो ईशानी भी हमारी साइड छोड़कर सासू माँ के साइड चल दी है। नहीं पापा जी, हमारा खेल खत्म। ईशानी हमें धोखा दे रही है पापा जी। लेकिन हम भी झुकेंगे नहीं पापा जी। हम भी तय कर लिए हैं, ईशानी से और बात नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे ईशा। ईशानी दूर दूर। क्या बोल रहे थे तुम? हम धोखा दिए हैं। कौन बोला? कौन बोला? है? अरे सफेद झूठ है ये। ओ, तुम्हारे साइड छोड़ दिए थे ना हम तो। अब तो फिर तुम हमारे साथ बात भी नहीं करोगे, है ना? हम तुम नहीं, मतलब तुम सुबह से बाहर थी ना, थकान सर पे चढ़ गई है, इसलिए तुम्हें ना सब उल्टा सीधा सुनाई दे रहा है। अब तुम ही बताओ, हम ऐसा सपना नहीं बोल सकते हैं क्या? है? अच्छा हुआ ईशानी बेटे तुम आ गई, वरना दामाद जी ने तो पूरा घर सर पे उठाया हुआ था। वैसे दामाद जी ने इतने कॉल किए, तुमने उठाया क्यों नहीं? हम कहे थे ना आपको, वो अपनी सहेली की शादी में गई थी, स्कूल के दोस्त की शादी में। इतने हल्ला गुल्ला में कहाँ किसी को फोन का ध्यान रहता है। सही में पापा, वहां तो अकेले शांति से 1 सेकंड भी टाइम नहीं मिला कि हम आराम से जाके अपना फोन देख भी पाए। और सब दोस्त इतने समय बाद मिले तो हम थोड़ा बिजी हो गए थे। लेकिन दीदी, ये तो गलत बात है ना।
आपने मम्मी के साथ बात की, लेकिन जीजू की 126 कॉल इग्नोर कर दी। नहीं, ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इस सवाल का जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। नहीं, एक तो तुम हमारे बिना पार्टी में गई, फिर दोस्तों से मिली, ऊपर से हमारा फोन भी नहीं उठाया, और फिर पार्टी में इतना गुम हो गई कि हमारा ख्याल तक नहीं आया। हाँ? नहीं, तुमको पता भी है सुबह से क्या हाल हो रखा है हमारा। लेकिन तो पार्टी में डांस कर रही थी, पार्टी मना रही थी, है वो भी हमारे बिना। ऐसा नहीं है दीप, समझा करो। वहाँ पे पहुँचते ही सब अपने अपने फोन किनारे रख दिए, और जब फोन हमारे पास आया तो हम तुमको ही कॉल करने वाले थे, तभी मम्मी का फोन आ गया। और फिर वहाँ से जल्दी जल्दी में निकल गए और उस चक्कर में तुमसे बात भी नहीं हो पाई। और हाँ दीप, अच्छा हुआ कि तुम वो पार्टी में नहीं थे। इतनी बेकार पार्टी थी कि क्या ही बताए। और तुम वहाँ पे जाते तो तुम्हारा स्टैंडर्ड भी गिर जाती। बताओ, हमारे होते हुए तुमको ऐसी एवरेज पार्टी में जाना पड़ गया। अगली बार नहीं जाना। नहीं यार, जहां बना दीप की बेगम ईशानी अपनी कदम सिर्फ 7 स्टार पार्टी में रख सकती है। अरे हम लेकर जाएंगे। शानी, चलो हम सो जाते हैं। फटी जेब देखे सूट के ख्वाब, फटीचर कहीं का। हम स्वरूप सदन लौट रहे हैं। कहा है? हम शिमला नहीं जाएंगे? हम कभी शिमला नहीं जाने वाले थे। का? मतलब? हमने जो भी बोला था सब झूठ बोला था। हमारा हमेशा से ही कुछ और प्लान था। मिसेस स्वरूप, दादी, पापा और पूरे परिवार के सामने दिखाना चाहते थे कि हम तुम्हें हनीमून पर ले जा रहे हैं। सोचा था किसी लोकल होटल में रुक जाएंगे, कोई पहचानेगा भी नहीं और समय भी गुजर जाएगा, और फिर घर लौटकर सबको ये लगेगा कि हम मून से लौट रहे हैं, यही ना? स्मार्ट। लेकिन अब एक कॉम्प्लिकेशन आ चुकी है। इस टाइम अगर घर लौटेंगे तो सब सवालों की बरसात कर देंगे। हमें कोई बहाना बनाना पड़ेगा, और कोई ऐसा बहाना जिससे सब कन्विंस हो जाएं और कोई हम पर शक भी ना कर पाए। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, वो भी अपने परिवार से। श्रीमान जी कितना झूठ बोलेंगे आप? हम क्यों बोलेंगे झूठ? झूठ बोलोगी तुम। का? नहीं नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। आप ही बोलिए। ये सब आपका रचाया हुआ खेल है ना, तो आप हमें काहे फंसा रहे? हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए, अगर हम बोल भी लेना तो दादी समझ जाएंगी और उनके पूछते ही हमसे सच निकल जाएगा। साची, भूलो मत, हम तुम्हारे पति हैं। और पति का साथ देना पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है। अपने पति का साथ नहीं दोगी? अब आप ही बोले थे ना कि हम लोग नाटक कर रहे हैं, हम लोग असली में पति पत्नी नहीं है। और आप ही तो बार बार बोले थे कि हम दोनों में कोई संबंध नहीं है। फिर क्या यार साची,
अभी इतना लड़ झगड़ के तुम्हें पुलिस स्टेशन से बचा के लेके आए हैं, हमारे लिए इतना भी नहीं करोगी? हमको आप ही जेल कराए थे, काहे कि वो डरावने होटल में आप ही लेके गए थे। ना ही हम लोग वो होटल में जाते, ना ही हमको पुलिस पकड़ती। और आप ही बोले थे ना कि अगर हमारे जगह पे कोई दूसरी लड़की होती तो आप ऐसे ही करते। बोले थे कि नहीं श्रीमान जी? कुछ सोच रहे हैं? फूड पॉइजनिंग। तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। का फूड पॉइजन? श्रीमान जी वो का होता है? तुम्हारे पेट में दर्द है। पेट दर्द? नहीं नहीं, हमारा नहीं दर्द कर रहा है, हम तो एकदम ठीक है। साची, तुम्हारे पेट में सुबह से दर्द हो रहा है। सुबह से पेट में दर्द? नहीं नहीं श्रीमान जी, एकदम नहीं। हम कह दे रहे है। नहीं है, हम बोल दे रहे हैं श्रीमान जी, हम नहीं कहेंगे। देखिए हमसे ये सब मत बुलवाइएगा, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। और झूठ तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। हमारा पेट तो एकदम ठीक है, हम कैसे बोल देंगे? आप तो हमसे पाप कर रहे हैं। देखिए आपको बोले, आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। और हम कैसे बोलेंगे? हम बोल ही नहीं पाएंगे। तुम्हें नहीं बोलना ना, मत बोलो, लेकिन अपना मुंह बंद रखना, बिल्कुल ऐसे ही। बाकी हम संभाल लेंगे, समझ गई? गुड गर्ल, चलो। अरे चलो। क्या हुआ? इतनी हड़बड़ाई सी काहे आ रही हो? मम्मी पानी लाने का बहाना करके आए हैं देव से, कभी भी आ जाएगा पीछे पीछे। का दिन आ गया है, अपने ही घर में अपनी बेटी से ऐसे चोरी छुपे मिलना पड़ रहा है। इस दीप को तो ना हम छोड़िए ना मम्मी, बताइए क्या बोलना चाह रही थी? बोलना नहीं, बताना चाह रहे थे। अगर 7 जन्म भी मिले ना तो हमें 7 जन्म तुम्हारे जैसी ही बेटी चाहिए। साची और सौर्य का हनीमून कैंसिल तो हुआ ही, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे हाथ वो हथियार लगा है जिससे साची और सौर्य का खेल हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। हम तो जानते ही थे कि शादी हनीमून सब धूल है, दुनिया की आंखों में झोंकने के लिए। सोचो, जाना था हनीमून और पहुंच गए होटल डिसेंट। आपका तो शुरू से ही शक था मम्मी, और देखो आपका शक भी सही निकला। कि पति पत्नी का खेल नाटक अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। लेकिन मम्मी ये
साची तो हवालात से भी छूट गई, अब क्या तमाशा बनेगा उसका? तमाशा? तमाशा नहीं, धज्जियां उड़ेंगी ईशानी। कल की सुबह साची के लिए आखिरी दिन होगा, देख लेना ईशानी। कल के सवेरे के बाद साची कितनी भी रोशनी में क्यों ना खड़ी हो जाए, उसकी जिंदगी में हमेशा अंधेरा ही रहेगा। विक्रांत जी, आपने शराब पी है? सर दर्द से फटा जा रहा है। टाइम क्या हो रहा है? दवाई खानी पड़ेगी। ये लीजिए, सर दर्द चला जाएगा। हैंगओवर का इलाज तुम कैसे जानती हो? इंटरनेट से देख के बनाए, वहीं से पता किए ज्यादा शराब पीने से सर दर्द होता है। इसे रख दो और न्यूज़पेपर आया होगा, लेती आना। अरे हमारी चप्पल नहीं दिख रही, हमारी चप्पल भी लेती आना। नीचे रख दो। लेट हो गया आज तो। सत्या सुनो, हम वैसे ही लेट हो गए हैं, हमको जल्दी निकलना होगा। फटाफट नाश्ता बना दो, पनीर भुर्जी और मेथी पराठे। विक्रांत जी, कल आप क्या किए थे वो आपको याद है? कल हम क्या किए थे? कल आप घर आए शराब पी के, खाना खा के। मम्मी जी शाम से मेहनत करके आपके लिए भरवा करेला बनाया था, वो भी आप खाने के लिए मना कर दिए। सत्या, तुम अभी भी वही बात लेके बैठी हो। अब तुम हमारी हालत देख रही हो। दोस्तों के साथ थे तो पीना पड़ा, उन्होंने जबरदस्ती खाना भी खिला दिया। क्या करते, ऐसे कभी थोड़ी ना पी के आते हैं। उसके बाद आपने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी।
ई का हो गया हमसे? कहीं नाटक करते करते सच में? नहीं नहीं नहीं, नशे की हालत में कर गए सो कर गए, नहीं तो ई सत्या को हम हाथ लगाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। कल रात आपने जो हमारे साथ किया वो आपके लिए छोटी बात है विक्रांत जी। बोलिए। सत्या, हम कल रात जो किए वो गलत था, बहुत गलत था, और उसके लिए हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें माफ कर दो। कहा है ना, जिंदगी में पहली बार शराब पिए थे तो कंट्रोल नहीं कर पाए। इस बार माफ कर दो प्लीज। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। क्या सोचने लगी सत्या? हम सच्ची में अपनी गलती मान रहे हैं। प्लीज माफ कर दो। अपना पर्स दीजिए। पर्स? दीजिए। एक समझौता करना है आपसे विक्रांत जी। समझौता? कैसा समझौता? हमने आपसे शादी की है विक्रांत जी, लेकिन इस शादी से पहले हमने और आपने हमारे बीच का प्यार कैसा होगा ये तय कर लिया था। हम आपकी पत्नी हैं, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अभी हम तैयार नहीं हैं विक्रांत जी। आपका एक तरफा प्यार आप समझ सकते हैं, लेकिन जब तक हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते तब तक आपको अपनी हद में रहना पड़ेगा। इस घर को, इस रिश्ते को और आपको अपनाने के लिए हमें समय लगेगा विक्रांत जी। इसीलिए आपको ये समझौता करना पड़ेगा कि जब तक हम नहीं चाहते तब तक आप हमारे करीब नहीं आएंगे। का है? समझने के लिए इसे आपके और हमारे बीच का करार भी समझा जा सकता है, लेकिन आप इसे एक यादगार समझ के रख लीजिए। ये एक शब्द है, लेकिन काफी है। ये आपको हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि आपको आपकी हद में रहना होगा। दूसरे लोग अपने पर्स में अपनी पत्नी का या प्रेमिकाओं का फोटो रखते हैं, लेकिन उसकी जगह आप इसे रख लीजिए।
आपके साथ हमेशा रहेगा। विक्रांत जी, जिस दिन हम खुद इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे, उस दिन इसे हटाने के लिए हम खुद कह देंगे। उस दिन ना तो हमारे बीच कोई हद रहेगी, ना ही कोई समझौता। इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हैं ना विक्रांत जी? तुम जो कह रही हो हमें अच्छे से समझ आ रहा है। तुम्हारे लिए ये भी करेंगे जब तक तुम खुद हमें अपने करीब नहीं बुला लेती, हम तुम्हारे आसपास भी नहीं आएंगे। ये हमारा वादा है तुमसे। थैंक यू विक्रांत जी। ये लीजिए, इसे रख लीजिए। विक्रांत जी, मम्मी जी नाश्ते के लिए पूछ रही थी, लेकिन हमने उनसे कहा कि आप कल का खाना ही खाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए वो मेथी पराठा और पनीर भुर्जी बना देंगे। लेकिन विक्रांत जी, मम्मी जी इतना मेहनत करके आपके पसंद का पकवान बनाई थी, आप तो वही खाएंगे ना? बोलिए विक्रांत जी। करेला ही खाएंगे। आप तैयार हो जाइए, तब तक हम खाना गर्म कर देते हैं। समझौता? इनसे समझौता करेगी तो घोड़ी की लड़की बासी खाना खिलाएगी। समझती कहाँ है खुद को? इसकी औकात नहीं है हमसे बात करने तक की। रुको, बहुत जल्दी तुमको तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे सत्या।